सदा सुख पाना जिंदगियों नाम जप ले। अनगिन जीवन लखायोनिया छुपाए, अनगिन जीवन लखायोनिया छुपाए। कीते कर्मा का सब फल भोगने, कीते कर्मा का सब फल भोगने। उठ अखियाँ के बेख ज़माना जिंदगियों नाम जप ले। उठ अखियाँ के बेख ज़माना जिंदगियों नाम जप ले। जे तू जग के सदा सुख पाना जिंदगियों नाम जप ले। तेनू मुड़ के भावे ना पछताना जिंदगियों नाम जप ले। प्रभु की कचहरी पीछे चलता लिहाज में, प्रभु की कचहरी पीछे चलता लिहाज में। ओठे कामयाब होंदा कोई चालबाज नहीं, ओठे कामयाब होंदा कोई चालबाज नहीं। पैदा सबनों हिसाब चुकाना जिंदगियों नाम जप ले। पैदा सबनों हिसाब चुकाना जिंदगियों नाम जप ले। जिन्हों जग के सदा सुख पाना जिंदगियों नाम जप ले। जग है बगीचा उसे शादे लाजवाब ना, जग है बगीचा उसे शादे लाजवाब ना। आदमी बगीचे पीछे फूल है गुलाब ना, आदमी बगीचे पीछे फूल है गुलाब ना। आज भिड़े आके कल मुरझाना जिंदगियों नाम जप ले। आज भिड़े आके कल मुरझाना जिंदगियों नाम जप ले। जिन्हों जग के सदा सुख पाना जिंदगियों नाम जप ले। इन्हों मुड़ के भावे ना पछताना जिंदगियों नाम जप ले। आज तेरे बस कल बस पैना काल में, आज तेरे बस कल बस पैना काल में। तेरी मर्जी है भावे मन पावे डाल दे, तेरी मर्जी है भावे मन पावे डाल दे। आज तेरे बस कल बस पैना काल में, तेरी
मर्जी ये भावे मन पावे ख्याल के। मेरा काम है पथिक समझाना, जिंदगियों नाम जप ले। मिलके गाएंगे ताली के साथ मिलके। मेरा काम है पथिक समझाना, जिंदगियों नाम जप ले। जिन जग के सदा सुख पाना, जिंदगियों नाम जप ले। तीन मुड़ के अबे न पछताना, जिंदगियों नाम जप ले। जिन जग के सदा सुख पाना, जिंदगियों नाम जप ले। जिंदगियों नाम जप ले, जिंदगियों नाम जप ले। निराश उदास हो गए, निराश हो गए और भगवान को कोसने लग गए। कहते भगवान ने सारे कष्ट मेरे लिए ही बना दिए। और शोर करेंगे थोड़ा हल्का कर। और माता जी बड़े निराश हो गए, भगवान को कोसने लग गए कि भगवान ने सारे दुख कष्ट मेरे लिए रख दिए। आज और मैं संकल्प करती हूँ भगवान का नाम कभी नहीं, भगवान कुछ नहीं होता। तो ऐसा उनके जीवन के अंदर घटना घटने से वो नफरत करने लगे भगवान से। तो माता जी का जीवन ऐसे ही निकल गया, सारा जीवन उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया। अंतिम समय आ गया जब वो संसार छोड़ करके जाने वाले, संसार छोड़ करके जाने वाले हैं, अंतिम श्वास चल रहे हैं माता जी के। माता जी चारपाई पर लेटी हुई। तो परिवार वालों ने आपस में बात की कि माता जी तो संसार छोड़ करके जा रहे हैं, तो लोग चलो मिल करके एक बार ओम का उच्चारण करवा लेते हैं। ओम शब्द हो सकता है परमात्मा ईश्वर नया जीवन अच्छा मिल जाए। भगवान का सिमरण करते हुए जाएंगे, ओम का नाम लेकर के जाएंगे तो गति अच्छी हो जाएगी। ऐसा परिवार वालों ने विचार किया। तो एक उनका बेटा माँ के पास पहुंचा, चारपाई पर माँ लेटी हुई थी। माँ के कान में जाके कहता है, माँ सारा जीवन ऐसे बीत गया, कम से कम अब तो अंतिम समय है, एक बार ओम का उच्चारण कर दो। ओम सिर्फ एक बार, 3 अक्षर का ओम का शब्द है, ओम नाम है 3 अक्षरों का, एक बार ओम का कहाँ रही है। तो बेटा कहता है इतनी लंबी लाइन बोल दी लेकिन ओम नहीं बोला। तो बेटे ने सोचा चलो एक बार फिर कोशिश करके देखते। बेटे ने कहा माँ क्या नहीं बोला जा रहा। तो वो कहती बेटा जो तू बुलवाना चाहता है ना बस वही नहीं बोला जा रहा। लेकिन इतनी नफरत करते भगवान से। तो बेटे ने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करके देखते, माँ से आखिरी बार कोशिश करके देखते। तो बेटे को याद आया कि पड़ोस में माँ की सहेली रहती कमला नाम की, और उसके पति का नाम है ओम प्रकाश। उसको बुला लाए, माँ के आगे खड़ा कर दिया और बेटे ने फिर जोर से कहा माँ देखो कौन मिलने आया है, बताओ इसका नाम बताओ, कौन मिलने आया है। माँ ने फिर आंखें खोली, पहले अपने बेटे की तरफ देखा, फिर उस व्यक्ति की तरफ ऊपर नीचे देखा। वो कहने लगी ये तो कमला का पति है। फिर नहीं बोला। इतनी नफरत भगवान से देखी। जाते समय भी माँ ने नहीं बोला। कहने लगी ये तो कमला का पति, जानती वो भी थी ये क्या बनवाना चाहती। इतनी नफरत भगवान से। याद रखिए ये जो मनुष्य का चोला मिला है ना, ये बड़े पुण्य कर्मों के बाद मिलता है, पुण्य कर्मों के बाद। और इसी जीवन में आप ओम का उच्चारण कर सकते हो, परमात्मा की भक्ति कर सकते हो, भजन कर सकते हो, क्योंकि हमारे लिए कर्म योनि है। और आप बाहर देखिए और भी कितने जीव जंतु, पशु पक्षी, गाय घोड़ा भैंस बकरी, कभी इनको भी ओम का उच्चारण करते देखा है, कोई सत्संग करते देखा है। ये हमें सौभाग्य मिला है। तो हमें अपने जीवन से समय निकाल करके ईश्वर की भक्ति, ओम का उच्चारण करना चाहिए। अगर सुख की प्राप्ति करना चाहते हो थोड़ा समय निकाल करके ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। इसीलिए इस गीत के अंदर संदेश दिया
जिंदे ओम नाम जप, जे तू जागते सदा सुख पाना, जिंदे ओम नाम जप। इसलिए परमात्मा से प्यार करो। जो परमात्मा से प्यार करता है, ईश्वर की भगवान भी उससे प्यार करता है, उसको अपना आशीर्वाद दे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्यारा सा गीत आपके बीच में रखता हूँ। बड़े सुंदर इस गीत के भाव हैं। वेद मंत्र के आधार पर यह बड़ा प्यारा गीत लिखा है। अथर्ववेद का एक मंत्र आता है, ओम परो पेहि मनस्पा। ओम परो पेहि मनस्पा किम शस्तानि शंससि परहि नित्वा काम ये वृक्षान बनानि संचर ग्रहेषु दोषु निवारण। इसमें बड़ी सुंदर प्रार्थना है। भक्त कह रहा है कि हे मेरे मन के पाप तू दूर चला, हे मेरे मन के अंदर उठने वाली बुराई, बुरी आदतें, बुरे विचार, मेरे मन के पाप तू दूर चला जा। मैं तुझे नहीं चाहता। मैं अपने मन को अच्छा बनाने में लगा हूँ, पवित्र बनाने में लगा हूँ, परमात्मा की भक्ति करने में लगा रखा है। इसको मैं बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ, तू मुझे क्यों परेशान करता है? हे मेरे मन के पाप तू दूर चला, चाहे जंगल में, पहाड़ों में, निर्जन स्थानों में, लेकिन मुझे परेशान मत कर, मैं तुझे नहीं चाहता। तो ऐसे भाव लेकर के कवि ने बड़ा प्यारा सा गीत बनाया है और इस वेद मंत्र के आधार बना करके उसको बड़ा सुंदर लिखा है। मेरे साथ गाने का प्रयास करेगा। और ये जी और एक भक्त क्या कह रहा है, अरे पाप परे हट जा, मेरे मन की निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। अरे पाप परे हट जा, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। पल भर में वो काम करे तू, पल भर में वो काम करे तू, जीवन भर तड़पाए रे, जीवन भर तड़पा, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। पर पाप परे हट जा, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। मनवा मेरा सीधा साधा तेरा नहीं है, नेक इरादा रे। मनवा मेरा सीधा साधा तेरा नहीं है, नेक इरादा रे। क्यों इसको काबू करने को, क्यों इसको काबू करने को अपने जान पीछा, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। अरे पाप परे हट जा, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। दुष्कर्मों की करके प्रशंसा क्यों बहकाए मेरा मन सरे। दुष्कर्मों की करके प्रशंसा क्यों बहकाए मेरा मन सरे। छल कपट मत मोह लोभ के, छल कपट मत मोह लोभ के,
तीर चला मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए। अरे बाप परे हट जा मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए। क्यों करता है अपनी बड़ाई, तूने हमेशा मात ही उठाई रे। क्यों करता है अपनी बड़ाई, तूने हमेशा मात ही खाई रे। क्यों इतना अभिमान करे तो, क्यों इतना अभिमान करे तो, कोई तुझे समझा मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए। अरे बाप परे हट जा मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए। हट परे हो सच कहता हूँ मैं तुझको तो पलना चाहूँ रे। हट परे हो सच कहता हूँ मैं तुझको तो पलना चाहूँ रे। बेशक तेरा रूप सुहाना, बेशक तेरा रूप सुहाना, पर मुझे नहीं भाए, मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए। अरे बाप अरे हट जा मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए। जा वृक्षों में मौज मना ले, निर्जन वनों में धूम मचा रे। जा वृक्षों में मौज मना ले, निर्जन वनों में धूम मचा रे। कर पूरे अरमान वही पर, कर पूरे अरमान वही पर, कोई ना और कुमार मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए। अरे बाप अरे हट मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए। घर आंगन में मन है मेरा, पाप यहाँ क्या काम है तेरा रे। घर आंगन में मन है मेरा, पाप यहाँ क्या काम है तेरा रे। जा पथिक कहीं दूर चला जा,
कहीं दूर चला जा, व्यर्थ ना भूलियो मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए, मेरे मन के निकट नहीं आए। बड़े बाप बड़े हट जा, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। पल भर में वो काम करे, पल भर में वो काम करे, जीवन भर तड़पाए, हाँ जीवन भर तड़पाए, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। ऐसा अरे पाप परे हट जा, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। पल भर में वो काम करे, पल भर में वो काम करे, जीवन भर तड़पाए रे, हाँ जीवन भर तड़पाए, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। अरे पाप अरे हट जा, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ, मेरे मन के निकट नहीं आ। अरे पाप अरे हट जा। महात्मा जी संसार का भ्रमण करते हुए, संसार का भ्रमण करते करते हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार में देखा गंगा में हजारों लोग स्नान कर रहे हैं, लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। तो उन्होंने एक व्यक्ति से पूछ लिया कि आज कोई विशेष दिन है, बहुत से लोग स्नान कर रहे हैं। वो कहते हैं विशेष दिन तो नहीं है, वैसे ही गंगा में लोगों की धारणा है कि गंगा में स्नान करने से पाप हो जाते हैं, ऐसी लोगों की धारणा बनी हुई है। महात्मा जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो गंगा मैया के पास पहुंचे, गंगा मैया से कहने लगे गैया गंगा मैया, लाखों करोड़ों लोग आकर के गंगा में स्नान करते हैं, लोगों की धारणा ये है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अगर मान लिया जाए पाप धुल जाते हैं तो तुम उन पापों का क्या करते हो? गंगा मैया से महात्मा जी ने प्रश्न किया तो उन पापों का क्या करती हो? तो गंगा मैया कहती मैं तो समुद्र में चली जाती, समुद्र देवता जाने, मैं तो अपने पास रखती नहीं। समुद्र देवता जाने समुद्र देवता के मैं उसमें समा जाती तो पाप भी सारे उसमें चले जाते। तो वो महात्मा जी समुद्र देवता के पास पहुंचे, उनसे जाकर के पूछा मां समुद्र देवता जी गंगा मैया जो लाखों करोड़ों लोगों के पाप आपको दे देती है, आप पे समा जाती है, पाप आप ले लेते हो, तुम उन पापों का क्या करते हो? वो भी कहता मैं अपने पास रखता है। प्रातः काल सूरज निकलता है, सूरज की किरणें जब समुद्र में पड़ती हैं वो अपनी किरणों की आकर्षण शक्ति से सारे पाप खींच करके अपने पास ले जाता है। मुझे तो कुछ नहीं पता, सूरज देवता जाना। फिर वो महात्मा जी सूरज देवता के पास पहुंचे, कहने लगे सूरज देवता जी आप जो किरणों की आकर्षण शक्ति से समुद्र देवता जी जो पाप खींच करके अपने पास ले आते हो, तुम उन पापों को क्या करते हो? कहता मैं भी अपने पास नहीं लगता, मेरे पास बादल आ जाते हैं, मैं तो उनको ट्रांसफर कर देता हूँ। फिर बादलों से पूछा तुम क्या करते हो? कहते जिनके पाप होते हैं मैं उनके घर में बस जाता हूँ। बादल देवता जी कहते हैं जिनके पाप होते हैं मैं उनके घर में बरस जाता हूँ, वो पापी के पापी रहते हैं। इस कहानी से बस इतनी प्रेरणा मिलती है कि जितना पाखंड संसार में बढ़ रहा है ना इन चीजों को लेकर के, उतने पाप भी बढ़ रहे हैं।
और लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन इन भ्रम को तोड़ने के लिए आर्य समाज है। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की कि जितना भी संसार में आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड, अविद्या, अंधविश्वास फैला हुआ है, इसको दूर करें। हमारे विद्वान लोग वेदों शास्त्रों को पढ़ करके इन लोगों से शास्त्रार्थ करें। यह पाखंडी लोग इतने भ्रमित कार्य करते हैं, हम जब आर्य समाज के विद्वान लोगों को चैलेंज करते हैं तो भाग जाते हैं, आते हैं सामने, और पाखंड दिन प्रतिदिन अपने मुकाबले से बढ़ाते रहते हैं। इसलिए कहा कि प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलेगा। क्योंकि आज सीसीटीवी कैमरे भी लगे। आज हम आशीष जी घर पे खाना खाने गए, मोबाइल पे दिखाया कि हमारी दुकान का काम चल रहा है, बैठे बैठे घर पे देख रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज हो रही। इतना विज्ञान का युग आगे तरक्की कर रहा है। चौक में लग गए, घरों में लग गए, चौराहों में लग गए, घर के बाहर लग गए, मॉल में सीसीटीवी कैमरे लग गए। लोगों के मन के अंदर धारणा बन गई कि कोई हमें देख रहा है। लिखा भी होता है आप सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में हैं, तो लोग थोड़ा सा पाप करने में, चोरी करने में डरते हैं, ठीक है ना, उस कैमरे को लेकर। पर उस व्यक्ति को पता नहीं वो कैमरा चल भी रहा है या खराब है, ये नहीं पता। लेकिन एक डर बैठ गया दिमाग में कि आप सीसीटीवी की कैमरे की नजर में, तो लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, कोई पाप करने की कोशिश नहीं करते। अगर यही धारणा ईश्वर के प्रति बन जाए, परमात्मा हमको हर वक्त देख रहा है, कहीं भी छुप जाओ आप, अंधेरे में चले जाओ, कमरे में बंद हो जाए, कहीं जंगल में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, वहां भी परमात्मा आपको देख रहा है। क्योंकि वेद कहता है ईशावास्यम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा कण कण में विराजमान है, हर जगह मौजूद है, कोई उसकी नजर से बच नहीं सका, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। बड़ा प्यारा गीत है, सैद्धांतिक भजन है। एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, मिलकर के गाएंगे। बोलेंगे सभी। कण कण में बसा प्रभु तेरा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कोई उसकी नजर से बच न सका। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु तेरा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। पूरे दिन को ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को, एक एक पंक्ति को गौर से सुनिएगा। ये जग रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए। ये जग रचा है ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहल किए भरने के लिए। कुछ कर्म नए करने के लिए, जो पहल किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे मुक्ति करो चाहे पाप करो। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे मुक्ति करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु तेरा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला ज़माने में। इंसान शुभाशुभ कर्म करे, अधिकार मिला ज़माने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर, परितंत्र सदा फल पाने में। कर्मों में स्वतंत्र बना है मगर, परितंत्र सदा फल पाने में। धन्य है प्रभु का बहुत दया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। धन्य
चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। सब पुण्य का फल तो चाहते हैं पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते जिसमें दिन रात विचरते हैं। फल पाप का लोग नहीं चाहते जिसमें दिन रात विचरते हैं। मिलता सभी को अपना किया चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। मिलता सभी को अपना किया चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी मदद से बच न सका चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज़ माफ नहीं होता। इस दुनिया में कृत कर्मों का फल हरगिज़ माफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान करो ये दामन साफ नहीं होता। जब तक न यहाँ भुगतान करो ये दामन साफ नहीं होता। रहे याद पथ किए नियम सदा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। रहे याद पथ किए नियम सदा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी मदद से बच न सका चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पाप करो कण कण में बसा करो देख रहा चाहे पुण्य करो चाहे। बाहर निकाले के लिए हाथ दो तो देना तो उन्होंने कोई सीखा ही नहीं। हाथ ऊपर करेगा सेठ जी हाथ दो बाहर निकालो ना देने की आदत ही नहीं। फिर उसने कहा सेठ जी हाथ दो तो एक व्यक्ति वहां से गुजरा उसने देखा अच्छा ये तो वो सेठ जी है जिन्होंने कभी जीवन में देना सीखा नहीं। वो कहने लगा उस व्यक्ति से भैया ऐसे मत बोलो इनको बोलो सेठ जी हाथ लो हाथ लो फिर देखो बात करेंगे। उसने वैसा ही कहा फटाफट सेठ जी हाथ पकड़ाया उसको बाहर निकाला। कहने का मतलब ये कि ऐसे बड़े संसार में लोग होते हैं जो लेना जानते हैं देना नहीं जानते। लेकिन जो ऐसे कार्य होते हैं यज्ञ के कार्य होते हैं सत्संग के कार्य होते हैं इससे दिल खोल करके दान देना चाहिए। सबसे अनुरोध है कि जो आए हैं अपनी अपनी नेक कमाई से थोड़ा सा भाग इस यज्ञ में आप अवश्य करके जाएं। आगे बढ़ते हैं कुछ एक दो गीतों की फरमाइश मैं पूरी करता हूँ। कल भी पर्ची आई थी कि कोई राम या कृष्ण के ऊपर को बढ़िया सा भजन सुना दीजिए लेकिन समय पर्याप्त हो गया था तो आज मैं आपके बीच में बड़ा प्यारा सा गीत रखता हूँ। देखो ये जो भारत की भूमि है बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी महापुरुष हुए हैं और उनमें से दो महापुरुष भगवान श्री राम श्री कृष्ण जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं जो पूरी दुनिया में जिनको माना जाता है जाना जाता है लोग सम्मान करते हैं। भारत में तो विशेष स्थान है भगवान राम और श्री कृष्ण जी महाराज। इनके जीवन चरित्र को पढ़िए।
मैं आपसे पूछता हूँ, राम का नाम बड़ा होता है या राम का काम? काम। हाँ जी, काम। लेकिन राम का नाम ज्यादा दिया जाता है। जिस व्यक्ति को देखो, अगर जो राम को मानने वाले राम राम ही बोलेंगे, आपको अगर अभिवादन भी करेंगे तो राम राम जी। कहीं पे भी आप चले जाओ राम राम ही कहते हो, राम का जाप करते रहते। चलो अच्छी बात है, करना चाहिए, हम ये नहीं कहते नहीं करें, लेकिन राम के काम कौन करेगा? राम से बड़ा राम का काम, काम से ही महानता होती है। काम जब अच्छे करेंगे तो विश्व में नाम होगा, नाम की फिर महत्ता होती है। जब काम ही हमारे नहीं है तो नाम कैसे बनेगा? भगवान राम ने काम ऐसे किए, आज उनका पूरे विश्व में नाम लिया जाता है, राम के नाम से जाना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज, योगी राज कृष्ण जी महाराज, पूरे जीवन में कोई लांछन नहीं है, कोई बुराई नहीं है जीवन के अंदर। लेकिन आप सब जानते हैं संसार में क्या हो रहा है, कैसे कैसे गंदे गंदे उनके ऊपर गीत बनाए जा रहे हैं, कृष्ण जी को कितना बदनाम किया जा रहा है। कभी माखन चोर कहते हैं, कभी चूड़ी बेचने वाला कहते हैं, अनेक प्रकार के लांछन लगाते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं? आप्त पुरुष, आप्त पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, 16 कला संपूर्ण, इतना योगी तपस्वी, वेदों का प्रकांड विद्वान, उसके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। ये दो ऐसे नाम हैं जिनको अपना आदर्श बनाना चाहिए हमें। महर्षि दयानंद जी भी इनकी बहुत गाथा गाते हैं, उन्होंने गाई है। उनको आदर्श बनाओ भगवान राम श्री कृष्ण जी महाराज को। और आइए एक प्यारा सा गीत उन दिव्य महापुरुषों को हम याद करते हैं इस गीत के माध्यम से, आपकी फरमाइश पर। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलिए योगी राज श्री कृष्ण महाराज की, बोलिएगा मेरे साथ। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे। आइएगा, आपने ये लाइन तो वैसे बोलनी है, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम। जब ये लाइन आएगी तो पूरे बुलंद आवाज से बोलना है। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, योगेश्वर कृष्ण दूसरे पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम में सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा, राम में सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा, मानव की मर्यादा में अपना रूप दिखाया। राम में सेवा सत्य वचन और निर्भयता को धारा, मानव की मर्यादा में अपना रूप दिखाया। जिनको निज आदर्श मानकर उनका वे संसार तमाम, जिनको निज आदर्श मानकर उनका वे संसार तमाम, योगेश्वर कृष्ण दूसरे पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण दूसरे पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पिता की आज्ञा पाकर राम ने संकट झेले,
पिता की आज्ञा पाकर राम संकट झेले 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से माता पिता की आज्ञा पाकर राम संकट झेले 14 वर्ष वनों में रहकर हर मुश्किल से तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए निर्भय संग्राम त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीत लिए निर्भय संग्राम योगेश्वर कृष्ण को से पुरुषोत्तम राम योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम मन मन सूरज चांद तुकारी चमक रहे हो प्यारे नाम योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया दुष्ट जनों का इस धरती से नाम निशान मिटाया जीवन में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया दुष्ट जनों का इस धरती से नाम निशान मिटाया मानवता खिल दिया जब गीता का पावन पैगाम मानवता खिल दिया जब गीता का पावन पैगाम योगेश्वर कृष्ण से मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगेश्वर कृष्ण को से मर्यादा पुरुषोत्तम मन पर सूरज चांद बताने चमक रहे तो प्यारे नाम योगेश्वर कृष्ण को से मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगेश्वर कृष्ण को से मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा निर्धन और धनवान में जब बना नहीं पैसा नहीं मिला इतिहास कहीं पर कृष्ण सुदामा जैसा निर्धन और धनवान में जब बना नहीं पैसा विष्णु गुरु के गलाया हुए पतित सुंदर परिणाम भारत विष्णु गुरु के गलाया हुए पतित सुंदर परिणाम योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम मन पर सूरज चांद चमक रहे तो प्यारे नाम योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम सूरज चांद में चमक रहे तो प्यारे नाम योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की बोलिए योगी राशि कृष्ण महाराज की बोलिए महर्षि दयानंद की जय इस योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बेहाल कर गया लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया ताली बजती रहनी चाहिए बिल्कुल
कमाल कर गया, अकेला जो कमाल कर गया, बोले सीधा अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को हाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को हाल कर गया। बोले सीधा अकेला जो कमाल कर गया, बोले सीधा अकेला जो कमाल कर गया। सबले वो पुराना स्वर्ग बनाना जमाना, चाहता फलाना सबले वो पुराना स्वर्ग बनाना जमाना। पर अभी ज्ञान सब सब दिशाओं में छाया हो रहेगा। बन गया शमा उजाला में मिसाल कर गया, बन गया शमा उजाला में मिसाल कर गया। और सीधा अकेला जो कमाल कर गया, और सीधा अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को हाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को हाल कर गया। और सीधा अकेला जो कमाल कर गया, और सीधा अकेला जो कमाल कर गया। कहीं में ईसाई कहीं में छाई कुछ अपने की आई कसाई, कहीं में ईसाई कहीं में छाई कुछ अपने आई कसाई। सब दुकानें सजाए यहाँ बैठे थे, लूट मारी मचाए यहाँ बैठे थे। आपनियों की दुकानों पर हड़ताल लग गया, आपनियों की दुकानों पर हड़ताल लग गया। और सीधा अकेला जो कमाल कर गया, और सीधा अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को हाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को हाल कर गया। और सीधा अकेला जो कमाल कर गया, और सीधा अकेला जो कमाल कर गया। खेला दुनिया से खेला खेला, ऋषिया तो खेला खेला दुनिया से खेला खेला। जिसने पाई पल की सारी बोली थी, और पुरानी भी ऐसी बिन बोली थी। पथिक पकोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया, पथिक पकोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया। और सीधा अकेला जो कमाल कर गया, और सीधा अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को हाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को हाल कर गया। और सीधा अकेला जो कमाल कर गया, और सीधा अकेला
जो कमाल कर गया। ऋषि दयानंद की जय बोलेंगे और पूरी बुलंद आवाज से मिलकर महर्षि दयानंद की महर्षि दयानंद की महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। झटपट फट बढ़ता गया महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का वो मोड़ा बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ा और तूफानों का वो मोड़ा नतमस्तक हो चरण चूमती रहती सदा भी महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उल्टी पलक झटपट फट बढ़ता गया महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। जहाँ भी उसने पैर जमाया जहाँ भी उसने पैर जमाया नहीं किसी से नया उठाया जहाँ भी उसने पैर जमाया नहीं किसी से नया उठाया सारी दुनिया मिलकर भी ना बदल सकी निश्चय महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। झटपट फट बढ़ता गया महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। जो हत्यारा सम्मुख आया जो हत्यारा सम्मुख आया श्री चरणों में शीश झुकाया जो हत्यारा सम्मुख आया श्री चरणों में शीश झुकाया दयानंद से दया मांगते बड़े बड़े निर्धर महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय महर्षि दयानंद की जय। झटपट फट बढ़ता गया महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय महर्षि दयानंद की जय। बेशक अपनी जान गंवाई बेशक अपनी जान गंवाई भारत माँ की लाज बचाई बेशक अपनी जान गंवाई भारत माँ की लाज बचाई प्रभु पति उसके गुण गाता जब तक मिले समय महर्षि दयानंद की जय।
महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उल्टी पलक लटपट झटपट भगवता गया मैं, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। उल्टी पलक लटपट झटपट भगवता गया मैं, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। और ये महर्षि दयानंद की जय, महर्षि दयानंद की जय। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की गलियों में घूमे। कल्पनाओं के सुनहरे खंड बनाएंगे, मन की आंखों में निराले ख्वाब सजाएंगे। कल्पनाओं के सुनहरे खंड बनाएंगे, मन की आंखों में निराले ख्वाब सजाएंगे। इस तरह की मिट्टी को नजरों से चूमे, इस तरह की मिट्टी को नजरों से चूमे। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। मूल शंकर के सरकते धन्य पाँव में, छम चरण बजते गुरुओं की सदाओं में। मूल शंकर के सरकते धन्य पाँव में, छम चरण बजते गुरुओं की सदाओं में। बम बम छिप जाती है शिव के डमरू में, बम बम छिप जाती है शिव के डमरू में। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। कितने मनमोहन वो कितने सुंदर कहने थे, हाथ पाँव में कभी बचपन में पहने थे। कितने मनमोहन वो कितने सुंदर कहने थे। छवि छमाई रहती है दिल के पहलू में, छवि समाई रहती है दिल के पहलू में। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे।
झोंका कहीं से शायद आ जाए, हर तरफ वातावरण रंगीन समा जाए। इस तरह की मिट्टी को नजरों से छूए, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। उनके माता ने पिता ने प्यार किया होगा, दिल के टुकड़े पर समाना वार दिया होगा। उनसे माता ने पिता ने प्यार किया होगा, दिल के टुकड़े पर समाना वार दिया होगा। पर नहीं मिल पाए फिर पिछली आयु में, पर नहीं मिल पाए फिर पिछली आयु में। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। जो महामानव कभी न जीवन पाते हैं, जो महामानव कभी न जीवन पाते हैं, उनके बचपन में बड़े लक्ष्य दिख जाते हैं। जो महामानव कभी न जीवन पाते हैं, उनके बचपन में बड़े लक्ष्य दिख जाते हैं। पथिक उनकी दुनिया में मचती है घूमे, पथिक उनकी दुनिया में मचती है घूमे। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे, महर्षि की यादों की मस्ती में झूमे। दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। आपने जो श्रद्धा से दिल से भजनों को गीतों को सुना, मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और जिन्होंने प्रोत्साहन दिया है, सम्मान दिया है मुझे, उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिसको भजनों की पुस्तक चाहिए वो भी ले सकता है, पेन ड्राइव है भजनों की, घर पर भी ऐसे भजनों को सुन सकते हैं। जिनको चाहिए वो कार्यक्रम के बाद में संपर्क कर सकता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।